मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको डिग्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो चैप्टर है आपको 1 नंबर का देता है परीक्षा में। इसमें आप देखेंगे कि डिग्री को हम कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा को ध्यान से देखेंगे कि वाक्य का जो अर्थ होता है उसको बिना बदले ही किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का डिग्री को बदला जा सकता है। जैसे में कि सीता इज द टॉलेस्ट गर्ल, पहला सेंटेंस है सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? सीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। उसका देखेंगे कॉम्परेटिव में कि सीता इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या है कि जो मीनिंग है सेंटेंस का अर्थात अर्थ वो नहीं चेंज हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है कि डिग्री को बदला जाता है। अर्थात जो सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा बल्कि उसके डिग्री को बदल देंगे। यदि वो पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव करेंगे, कंपैरेटिव है तो सुपरलेटिव करेंगे, सुपरलेटिव है तो कंपैरेटिव करेंगे। क्योंकि डिग्री 3 तरह का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री किसे कहते हैं कि एडजेक्टिव का जो 3 रूप है उन तीनों रूपों के अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन को ही हम डिग्री कहते हैं। अब आइए बताते हैं कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री को कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 को देखेंगे कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री की वाक्य में कोई तुलना नहीं की जाती है। क्लियर? यदि किसी पॉजिटिव डिग्री की वाक्य में कोई तुलना नहीं होती है तो उसका कंपैरिजन मतलब कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि राम इज अ गुड बॉय, इसमें कोई तुलना नहीं हुआ है किसी के साथ। सीता इज अ टॉल गर्ल, इसमें भी कोई तुलना नहीं हुआ है। लेकिन नंबर 2 देखेंगे कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस में, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में जब तुलना होती है तो उसे पॉजिटिव डिग्री को एज या सो एज के बीच में रखा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जॉन इज एज टॉल एज टॉम। तो आप यहां देख सकते हैं पहला सेंटेंस आपको बता रहा था कि पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में तुलना नहीं हो तो उसका कंपैरेटिव नहीं बनता है। तो यहां देखेंगे कि राम इज ए गुड बॉय, इसमें किसी के साथ तुलना नहीं हुआ है। सीता इज ए टॉल गर्ल, यहां भी तुलना नहीं हुआ है। लेकिन दूसरा नंबर में बता रहा है कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना हो तो उस पॉजिटिव डिग्री को एज या सो एज के बीच में रखा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जॉन इज एज टॉल एज टॉम। ये जो टॉल है एडजेक्टिव है, इसको किसके बीच में रखा गया है? एज और एज के बीच में। क्लियर? उसी तरह से आप यहां देखेंगे कि जॉन इज नॉट सो हैंडसम एज टॉम। क्लियर? तो ये जो चीज है, तो इस तरह के वाक्यों को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग किया जाता है। चलिए मैं नियम आपको बता देता हूं। पहला नियम है कि सबसे पहले जो पॉजिटिव है उसको आप एज या सो एज जो रहेगा उसको हटा देंगे। पहला रूल क्या कहता है कि एज या सो एज को हटा देंगे। क्लियर? हटा देंगे। दूसरा रूल कहता है कि देखिए पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस का सेकेंड भाग को हम लोग नया सेंटेंस जब बनाएंगे तो नया सेंटेंस का जो, ये मान लीजिए आपका एक सेंटेंस है जैसे जॉन इज एज टॉल एज टॉम। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो है सेंटेंस, ये हमारा एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस का सेकेंड भाग को, ये मान लीजिए आपका पॉजिटिव डिग्री है, इसको जब हम कंपैरेटिव करेंगे तो इस सेंटेंस का जो सेकेंड भाग होगा उसको फर्स्ट भाग लाएंगे और इस फर्स्ट भाग को सेकेंड भाग में ले जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि इस यहां पे यदि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो नया सेंटेंस जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, और यदि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा नया वाला सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा। इसके बाद चूंकि कंपैरेटिव बना रहे हैं तो एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। जैसे टॉल है तो टॉलर हो जाएगा, और कंपैरेटिव के बाद क्या होता है कि देन का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझा देना चाहूंगा। उदाहरण आपका क्या कहता है देखें। मान लीजिए वही आपका उदाहरण है। उदाहरण देखिए, जॉन इज एज टॉल एज टॉम। ये है आपका पॉजिटिव डिग्री। क्लियर?
अब हम इसको बनाएंगे कॉम्पैरेटिव डिग्री में, क्योंकि यहाँ दो व्यक्ति के बीच में तुलना हो रहा है। जॉन की तुलना टॉम से हो रही है। क्या कह रहा है? जॉन इज एज टॉल एज टॉम। तो कहता है कि इसका मीनिंग चेंज नहीं करना है। तो अब देखेंगे कि ये सेकेंड पार्ट है, तो ये यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। इस नए वाला सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट कौन बना? टॉम। इसके बाद देखिए टॉम इज, सेंटेंस आपका नेगेटिव है, यहाँ नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ हम नेगेटिव करेंगे। टॉम इज नॉट, क्या नहीं है? अब देखिए इसको कंपैरेटिव करने कह रहा है, तो टॉल का कंपैरेटिव टॉलर। टॉम इज नॉट टॉलर, टॉलर चूंकि कंपैरेटिव हो गया। इसके बाद देन के बाद फिर ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो सेकेंड हो जाएगा, अर्थात टॉम इज नॉट टॉलर देन जॉन। ये हो गया क्लियर। एक और उदाहरण आप देख लीजिए। सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज गीता। इसमें कह रहा है पॉजिटिव डिग्री, इसको बनाएंगे कॉम्पैरेटिव। इसमें कह रहा है कि सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज गीता। सीता उतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी गीता है, अर्थात गीता सीता से ज्यादा सुंदर है। तो सेकेंड पार्ट कौन है? गीता। तो गीता को यहां लाएंगे हम लोग, गीता इज। अब देखिए ये जो है नॉट, यहां नॉट नहीं होगा, नॉट हट जाएगा, तो गीता इज। अब ये देखिए कि सो ब्यूटीफुल पॉजिटिव है, इसको कंपैरेटिव करना है, तो कंपैरेटिव कैसे करेंगे? मोर लगा के इसका कंपैरेटिव बनेगा। गीता इज मोर ब्यूटीफुल, गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। क्योंकि सेंटेंस ऊपर से ही क्लियर हो रहा है कि सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज गीता, अर्थात सीता उतनी सुंदर नहीं है जितनी गीता सुंदर है। दैट मींस आप समझ सकते हैं कि गीता सीता से ज्यादा सुंदर है, तो गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। तो ये आज के माने इसी सेंटेंस के साथ मैं अपना ये वीडियो आज समाप्त करने जा रहा हूं। लेकिन इसके पहले आप देखेंगे, आपके पास अगर ग्रामर की बुक है ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर, तो उसका पेज नंबर 297 में इससे रिलेटेड कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव कैसे बनाया जाता है। तो आप उसको जो है सो ध्यान से पढ़ें अपने घर में और समझ करके बना करके हमें इसके माध्यम से आप होमवर्क को भेजने का प्रयास करें। थैंक यू।